तो इस क्वेश्चन में हम लोग जेई मेन 2023 का एक क्वेश्चन करते हैं विच विल यूटिलाइज द फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं आपको इसको सिनारियो समझाता हूँ, उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो सिनारियो यानी कि फिजिकल सिनारियो, फिजिकली क्या हो रहा है पहले वो समझते हैं। तो दे आर सेइंग टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद द सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एट टू डिफरेंट एंगल्स। तो पहले तो हम लोग ये बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है फॉर प्रोजेक्टाइल। दोनों के दोनों प्रोजेक्टाइल को हमने सेम स्पीड से फेंका है लेकिन डिफरेंट एंगल से लेट्स से दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, लेकिन इसकी भी स्पीड यू ही है। ओके, एंड यू इज इक्वल टू 40 meter per second. The point is that the bodies have been found to have the same range. तो इसका मतलब ये है कि ये भी जब लैंड करता है, इट लैंड्स एट डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये भी जब लैंड करता है तो दिस ऑल्सो लैंड्स एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपकी हाइट, मैक्सिमम हाइट यहाँ की 1 है, लेट्स से आई कॉल दिस प्रोजेक्टाइल एज 1 एंड दिस प्रोजेक्टाइल एज 2। यहाँ की हाइट अगर h1 है मैक्सिमम और यहाँ की मैक्सिमम हाइट h2 है, देन द क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड h1 प्लस h2। ये हमको इसकी वैल्यू पता करनी है। ओके, तो पहली बात तो ये, इफ यू रिमेंबर, हम इसमें वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फंडा लगाएंगे कि अगर दो प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों की स्पीड अगर सेम है और दोनों की रेंज सेम है, दैट मीन्स उनका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम है दैट विल बी 90 डिग्री। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, गिविंग बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा विच इज 90 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 डिग्री। इफ यू सी यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है, आई एम टेकिंग दिस अल्फा is 60 डिग्री, देन दिस बिकम्स इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, this is the concept we have to apply to be able to solve this. So this is the hook on which this whole problem hangs. अब let me just prove this to you again just as a point of revision, because obviously the whole idea is that you are able to set this concept in. तो वो करने के लिए अगर आप देखो, just quickly go through it, जो range है यहाँ की वो कितनी हो जाएगी, u square sin 2 साइन 2 अल्फा अपॉन जी। और ये रेंज सेम है, यहाँ की रेंज कितनी है, यू स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी, isn't it? दिस इज नथिंग बट ये कैंसिल हो गया, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा। And if you solve this, one first obvious answer obviously is that alpha is equal to beta. लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर नॉट सेम। देन द सेकंड चॉइस इज दैट आप देखोगे साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन what 180 minus 2 beta। क्यों? क्योंकि sin 180 minus theta is sin theta, so sin 180 minus 2 beta is sin 2 beta। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखो, this becomes equal to 180 degree minus 2 beta, implying alpha is equal to 90 minus beta, which is nothing but alpha plus beta is equal to 90 degree। ओके, ठीक है, ग्रिप आ गया? जस्ट टू गेट यू अ फील ऑफ दिस। नाउ जब हमने ये कर दिया, हमको जो मेन चीज़ चाहिए था वो ये था कि भाई बीटा की जो वैल्यू है वो हमने निकाल दी यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फंडामेंटल। अब लेट्स सॉल्व इट, इट्स वेरी इजी। व्हाई इज इट इजी? बिकॉज देखो हमको चाहिए h1 प्लस h2। तो हमारी h1 की वैल्यू क्या हो गई, h1 प्लस h2 में हमारी h1 की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा। थीटा इज नथिंग बट 60 डिग्री, सो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस h2 कितना हो गया, स्पीड सेम है, सो इट इज यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन स्क्वायर बीटा। बीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी 30 डिग्री, सो दिस इज 30 डिग्री। सो अगर हम यू स्क्वायर अपॉन 2g को कॉमन निकालें, साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज नथिंग बट 3/4, रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4। तो दिस इज, अगर u की वैल्यू रखें, u इज 40 मीटर पर सेकेंड, 40 इंटू 40 अपॉन 2, g को हमने 10 लिया इंटू दिस इज 1, so this becomes 80 meters. So the answer is that h1 plus h2 is 80 meters.